और अच्छा क्या कर रहा है टाटा केमिकल, लगभग 0.25% ऊपर। और उसके बाद रेलवे स्पेस में हमने आईआरसीटीसी को पिछले कुछ दिनों में चेस किया था, 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ। आज वोल्टास में लगभग 1% की तेजी है। एक एक करके स्टॉक्स रखिएगा, जो कि आई थिंक डिफरेंट सेक्टर से आके अगर आप इस तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कमिंस इंडिया 22 रुपये की तेजी के साथ मेरे ख्याल से 2782 पे ये इसका एक और इस दौर का हाई होगा। बीएचईएल आज एक थ्रस्ट जनरेट करता हुआ, और साथ ही साथ ट्रेंड लगभग 4031 पे ½ % ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक लगभग ½ % ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट स्टिल आई मीन आज का अगर आप जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर्स हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट्स आईटीसी जो कि अब करीब 427 पे है, और अनुज का जो स्पॉटलाइट था वो अच्छा करता हुआ। रिलायंस को रखिएगा एक बार स्क्रीन पे। रिलायंस लगभग 8 रुपये ऊपर 2958 पे ट्रेड करता हुआ, ये एक अच्छा मूव जनरेट कर रहा है। और एसबीआई करीब 761 के स्तर पे, निफ्टी करीब 22,403 पे और 47,433। निफ्टी बैंक 47,427, यानी कल का जो थर्ड सबसे हाईएस्ट कॉल कंसंट्रेशन वाला जोन था 47,500, उसको स्ट्राइक करता हुआ। अनुज। बिल्कुल वीरू, तो कुल मिलाकर मामला अच्छा है इस समय, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी ठीक ठाक मूव्स आ रहे हैं। लेकिन हेवल्स देख लीजिए एक बार ज़रा, हेवल्स में अच्छा मूव आया है। आई थिंक हेवल्स कल या परसों हमने डिस्कस भी किया था, आई थिंक किसी की कॉल तो थी चैनल पर। हेवल्स में अच्छा मूव है, मैक्स फाइनेंशियल में अच्छा मूव है। आज टाटा केमिकल्स फाइनली चल रहा है 2 दिन की डिक्लाइन के बाद, और एक आध केमिकल स्टॉक्स में मूव आ रहे हैं। जैसे टाटा केमिकल्स में तो आया ही ऑब्वियसली, तो अच्छे मूव्स हैं। और आईटी में भी मूव्स ठीक ठाक हैं इस समय। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं इस समय, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो इंटरेस्टिंग है। एडवांस डिक्लाइन ठीक ठाक है वैसे। गाबा सर गुड मॉर्निंग। इस समय क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। क्विक सिंगल रहेगा मेट्रोपोलिस 1648 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा करीब 1630 का। अपसाइड टारगेट करीब 1675 टू 1700 जोन्स। मेट्रोपोलिस गाबा सर के पिक। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आपके पिक। और जी यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प पे लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। जिस तरीके से प्राइस एक्शन है, थोड़ा सा कंस्ट्रेंड रहा है ऑन द हायर साइड। जैसे ही 4700 निकल जाता है तो मुझे लग रहा है 4840 तक की एक अच्छी ट्रेंडिंग मूव मिल सकती है। एक क्लासिक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है 60 मिनट्स चार्ट पे, जिसका बेस लगभग अराउंड 4640 के आसपास प्लेस्ड है। तो स्टॉप लॉस आप 4620 पे लगाए एंड खरीदारी कीजिए हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर में 4840 के टारगेट के लिए। ओके, हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे आपका बाय है 4684। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी, यूबीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड पे चार्ट सेटअप अच्छा बना हुआ है, और कल एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने मिला। आज 20 डेमा पे रीगेन करके वहां से एक बाउंस देने का अटेम्प्ट कर रहा है स्टॉक। तो 1770 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। 1705 का एक एसएल लगाना। मैं कल वाकई मैं आपको मिस कर रहा था जब मैं यूवीएल के स्ट्रक्चर को देख रहा था ना। मैंने कहा आशीष जी ने अब तक टिप्पणी करी नहीं है। 2 स्टॉक्स आप बहुत अच्छे, अगर आप 2-3 स्टॉक्स, यूबीएल, यूएसएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक पिडिलाइट, ये आपके खासा अगर आप देखें अच्छे रीड किए हुए स्टॉक हैं। मानस आपका ट्रेड? देखिए मेरा ट्रेड एसआरएफ पे होगा। एसआरएफ पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 2 दिनों में एक करेक्शन देखने को मिला। 10 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने कल सपोर्ट लिया। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि जो जो बेसिक ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा। हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। इसलिए एसआरएफ में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉसेस 24 के नीचे रहेंगे। 24 और 24 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए। और जो नए टारगेट होंगे वो 2500 रुपए के आसपास के होंगे। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 2460 का कॉल ऑप्शन एसआरएफ के लिया जा सकता है। जो 65 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 49 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, और इस ऑप्शन में 100 रुपए के टारगेट सेट करिए। कल एक अपग्रेड भी आया था एसआरएफ पे, शायद मेरे ख्याल से आरती और एसआरएफ दोनों पे, कल या परसों तो में से एक दिन आया था। लेकिन हाँ, अच्छा मूव आ रहा है एसआरएफ में यहाँ पर 2500 के टारगेट माइनस के हिसाब से 2424 के स्टॉप लॉस के साथ। प्रशांत जी आपने क्या पिक किया? तो अनुज जी, यहाँ पे पिडिलाइट एक रेजिस्टेंस के करीब है, बट मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे 2845 2845 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और 2940 2940 के टारगेट के लिए इसको मैं बाय रेकमेंड करूंगा। अच्छा, अब देखिए आप मिड कैप इंडेक्स रेड में आने की कोशिश कर रहा है ऑलरेडी, और एडवांस डिक्लाइन ऑलरेडी खराब होना शुरू हो गया है। और इवन निफ्टी भी अब आप देखिए जहां ओपन को, इसलिए मैं एक चीज़ बोली थी वीरो कि जहां ओपन है वहां बाय नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा गैप अप हो गया था। और अब कंट्रीब्यूशन देखिए निफ्टी का, वो आईटीसी का तो कंट्रीब्यूशन मिला खैर, लेकिन बाकी स्टॉक्स का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं मिला। अब अगर जोन में आएगा ना
तो रिविजिट करेंगे इसको। वो 22,300 के 350 के जोन में अगर आएगा तो हम इसको रिविजिट करेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा स्पॉटिंग ही करेंगे ज़्यादा, लेकिन हाँ इंडिविजुअल ट्रेड्स अच्छी मिल रही हैं तो उन पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। आई थिंक आशीष चतुर्वेदी जी, कोई आपको इंटरेस्टिंग लगा स्टॉक ओपनिंग के बाद? बिल्कुल अंश, तो देखिए मेरे हिसाब से जैसे हमने पहले तो एचडीएफसी बैंक की बात की, वहां मुझे अच्छी स्ट्रेंथ नजर ही आ रही है, तो मुझे लगता है कि अच्छा बिहेवियर वहां देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ऑटो बास्केट में मैं समझता हूँ मारुति के ऊपर पहले हमने चर्चा की थी, ये करीब 6-7 साल का ब्रेकआउट है लॉन्ग टर्म में, और हमारा ये मानना है कि 500-520 रुपए का ईपीएस कंपनी आने वाले समय में दिखा देगी अगले साल, और करीब उसके ऊपर आप एक 20 का पी मल्टीपल दें तो मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी 25 से 30% की अपसाइड आपको करंट लेवल्स पर थोड़ा पोजिशनली लॉन्ग टर्म भी देखने को नजर आ सकती है। और शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो 11,400 पे एक स्टॉक ने अच्छा बेस बनाया है, उसको ध्यान में रखूं तो मेरा मानना है कि 12,000 तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म के अंदर भी स्टॉक के अंदर देखने को नजर आ सकती है। डिस्क्लोजर रहेगा कि स्टॉक मारुति हमारे पूरे पोर्टफोलियो के अंदर में काफी लंबे समय से इसके ऊपर पोजीशन लेकर हम इसके अंदर इन्वेस्टेड है। जी हाँ, तो टेक्निकल नोट पे, फंडामेंटल नोट पे मारुति बहुत शानदार, स्पॉटलाइट में इसका उल्लेख भी किया था आपकी स्क्रीन पे, करीब 11,523 पे ट्रेड करता हुआ। राजेश शतपथी जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र देखिए, मेरी नज़र कोलगेट पे है। कोलगेट अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है। 10 DMA का सपोर्ट लेके यहाँ पे घूम रहा है ये ऊपरी लेवल पे, तो ये 2646 पे है ये फ्यूचर में, तो आप बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 2610। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो रहा है क्योंकि थोड़ा काउंटर बड़ा है, सो कोलगेट बाय करेंगे 2610 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका आज का टारगेट होना चाहिए 2700 का। ओके अच्छा, गोदरेज सीपी पर अभी तक शायद किसी ने कॉल दी नहीं। गोदरेज सीपी में अच्छा मूव आया एकदम से, 2 बड़े ग्रीन बार बने बैक टू बैक 5 मिनट के चार्ट पर। ओवरसोल्ड स्टॉक था थोड़ा सही है, लेकिन आज अच्छा मूव आ रहा है यहाँ पर। धर्मेश जी हैं हमारे साथ। धर्मेश जी, कोई व्यू है आपका इस पर, गोदरेज कंज्यूमर पर? काफ़ी समय से हमने चर्चा नहीं करी है स्टॉक की। अनुज, इनफैक्ट इंटायर स्पेस पर अगर देखिए एफएमसीजी पर तो इसका न्यूट्रल व्यू राइट नाउ, बिकॉज लास्ट क्वार्टर जो गया था वहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी टिपिट था, काफ़ी कम रहा था, 2 से 2.5% के आसपास का सेक्टरल वॉल्यूम ग्रोथ आया था, और प्राइसिंग पावर थी नहीं। एट द सेम टाइम इनको ग्रामेज भी कम करके बेचना पड़ा था, सैचले जितने भी थे। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पे मुझे लगता है कि अभी 2-3 महीने तो चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट हो या बाकी जो इस सेगमेंट में है लाइक HUL हो गया, वहाँ पर कोई खास ट्रैक्शन आने वाला है नहीं। ये रेंज बाउंड रहेगा, ट्रेडिंग पॉपअप मिलते रहेंगे, बट आई थिंक एक बार मानसून क्लैरिटी आ जाए जून जुलाई में, वहाँ से ही फ्रेश पिकअप रहेगी इस सेक्टर में। ओके, गोदरेज कंज्यूमर अच्छा मूव यहाँ पर। अच्छा, जैसे मैं कह रहा था मिड कैप रेड में आया और अच्छा खासा रेड में आया, 150 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स। देखिए स्मॉल कैप लेकर आइए अब जरा एक बार। स्मॉल कैप ये मार्केट में अब क्लीनिंग आउट प्रोसेस चल रहा है इस समय। अच्छा, स्मॉल कैप इतना नहीं गिरा है लेकिन थोड़ा गिरना शुरू हुआ है। आज मिड कैप ज़्यादा गिरा है। इंटरेस्टिंग है, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इस समय आपको गिरते हुए दिखाई देंगे। धर्मेश जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। अब मिड कैप और स्मॉल कैप में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इतनी बड़ी रैली के बाद? क्या अब ऑब्वियसली लोगों को डर लगेगा कि जिस तरीके से गिरना शुरू हुए हैं, तो क्या व्यू रखें? अनुज जी देखिए, आप मिड कैप स्मॉल कैप में हमेशा से एक ही स्ट्रैटेजी रहा है, आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। कहानी के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन के हिसाब से आपको बड़ी लगता है तभी आप वहाँ निवेश करें। अदरवाइज सिर्फ सेक्टर प्ले अगर लेके चलेंगे कि सारा मिड कैप में ट्रैक्शन आ रहा है या स्मॉल कैप में आ रहा है, तो फंसने का चांस ज़्यादा रहता है। जो अभी देख रहे हैं पिछले 1 महीने में जिस तरीके से स्मॉल कैप एंड मिड कैप सेगमेंट में करेक्शन हुई है, वो मुझे लगता है ये बढ़ेगा। आने वाला 1 महीना भी इनके लिए काफ़ी दिक्कत वाली होने वाली है। सो ऑलवेज बी स्टॉक स्पेसिफिक, वहाँ पर बेटर प्लेस मिलते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और थोड़ा वैल्यूएशन में एग्जैगरेशन रहता है, वो आपको मान के चलना पड़ेगा ये ऐसे क्षेत्र में। बट अगेन, तो आपके आंसर, मेरे पास एक ही आंसर है कि आप स्टॉक अगर आपको समझ में आता है तभी आप निवेश करें बिजनेस के हिसाब से, अदरवाइज सेक्टर प्ले ना करें यहाँ पे। जी, अब देखिए निफ्टी जो है वो धरातल पे आ गया है, और क्यों आपको गैप अप्स को, क्यों कॉलरेटिव्स के जोन्स को हम रिस्पेक्ट देते हैं, मना किया गया था, ये देखिए। अब हम एग्जैक्टली कल के क्लोज को टेस्ट करते हुए सारा वो आई थिंक मोमेंटम जो क्रिएट किया गया था आईटीसी द्वारा, वो दूसरे स्टॉक द्वारा ले लिया गया है। मीनवाइल स्पॉटलाइट मैच टीसीएस का जिक्र किया गया था और कल भी अच्छा मूव दिया था इसने, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि निफ्टी चाहे वो कुछ भी करे, निफ्टी बैंक कुछ भी करे, ये अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करता हुआ। मानस, कल भी हमने इसका एक ट्रेड लिया था, आपको याद होगा, हमने शुरू में ही इसको पिक कर लिया था कल भी। मानस, मैं ये 10, 5, 20, 25, 30 रुपए की टर्बुलेंस को अगर मैं छोड़ूँ, आई मीन हम इस सीरीज के मिड में हैं अभी,
अभी जिस फ्लैग का ब्रेकआउट हमें मिला है उसको चेस करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि ये 3 दिन के बड़े मूव के बाद फ्यूचर्स पे रहना चाहिए? ऑप्शंस पे कोई अप्रोच आपकी? तो देखिए, पहले अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है। ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, आप चाहे शॉर्ट टर्म चार्ट पे देख लें या तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे देख लें। मेरे ख्याल से अगर एक आईटी स्टॉक पिक करना होगा तो डेफिनेटली टीसीएस होगा। करंट लेवल से भी शायद 200-250 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है, और ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो आप करंट लेवल्स पे ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे ट्रेड्स व्यू दे दिया है मानस ने, कोई दिक्कत की बात नहीं, और स्पॉटलाइट में भी आपको आज एक व्यू पॉजिटिव ही दिया गया था। अनुज, वो जो मार्केट ब्रेथ है ना, और सही एग्जैक्टली अगर आप देखें जो बात हम सुबह सुबह कर रहे थे 9:13 पे, इस गैप अप कुछ मत कीजिए, लीजिए सपाट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या हो गया ना, ये जो मैंने एक दो चीज़ें बोलूँगा, इसमें ना सेटअप बिगड़ जाते हैं। इस तरीके की जब चीज़ें होती है ना, जैसे आईटीसी की वो ब्लॉक डील है वो विंडो में हो गई, ठीक है। और अगेन आईटीसी मैंने बोला था कि चेज मत करिएगा, जब गैप अप अगर बड़ा गैप अप हो तो चेज मत करिएगा, क्योंकि उसमें होता क्या है ना, एक होता है व्यू कि भाई मार्केट कहाँ खुलेगा, एक होता है उसके बाद आपको करना क्या है। एक्शनेबल आइडिया होना चाहिए ना। वो खुलेगा सीधा 430 पर, वो तो क्लियर हो गया था, लेकिन उसके बाद आपका पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, सारा सवाल ये है। फॉर एग्जांपल आईटीसी, अब यहाँ से पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से डाउन साइड 400 की है, 400 से नीचे नहीं जाएगा अभी, 400 पे जो ब्लॉक हुआ है, क्योंकि 400 पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड थी तो ऑब्वियसली उसके नीचे नहीं जाएगा, लेकिन अपसाइड कितनी है ये आपको देखना है, ठीक है। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में मुझे लग रहा है कि एक लीप ऑफ फेथ आपको लेना होगा। अगर आपको 22,300 के आसपास का जोन मिलता है, 22,300 22,320 के आसपास का जोन मिलता है, तो कि ये शायद लोअर लेवल से फिर रिकवरी दिखाई, जैसे कल भी दिखाई थी इसने। कल का लो स्टॉप लॉस रखें या 22,224 रखें या 22,190 रखें 20 डेमा का, वो कॉल आपको लेना पड़ेगा। लेकिन बोथ साइडेड ट्रेड्स अगर आप इस मार्केट में ले सकते हैं तभी इस मार्केट में रहिए। ये वो वाली मार्केट नहीं है जो पिछले 2-3 महीने से वन वे चल रही थी और जहाँ पे पैसा बनाना आसान था। अच्छा, मैं एक और चीज़ बोलता हूँ लोगों को कि मार्केट में ना कई बार फेजेस आते हैं जिसमें आपको लगता है कि आप जीनियस हो। वो जो जनवरी और फरवरी वाली मार्केट थी ना, वो वाली मार्केट थी। हर किसी को लगता होगा कि मैं जीनियस हूँ, कि मैं तो सुबह पैसा डाला शाम तक मेरा पैसा बन गया। इस वाली मार्केट में पैसा बना के दिखाइए, तब पता चलेगा कि आप वाकई में मार्केट में ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लोग मुझे बोलेंगे कि फिर आप खुद क्यों नहीं कर लेते, भाई मेरे बस की तो नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसके लिए तो मैं ये काम कर रहा हूँ, कमेंट्री कर रहा हूँ, वो क्योंकि आसान है रिलेटिवली। तो इसके लिए ये इस चीज़ को समझ के काम करिए कि अगर आप ऐसी मार्केट में पैसा बना सकते हैं ना, तब मतलब ये मार्केट आपके लिए बना। जनवरी फरवरी में तो वो कोई भी पैसा बना लेगा आप, मतलब आपको कुछ नहीं करना था जनवरी फरवरी में, तो आपको बस लेके रखना था, उसी में पैसा बन जा रहा था। इस मार्केट में पैसा बनाना टफ है, टफ मार्केट है बहुत ज़्यादा ये। जी, और निफ्टी बात करते करते और सिंक होता हुआ, और मैंने इस बाजार को खुलने के बाद आज 1 का 2 होते हुए नहीं देखा। अभी तक 2 का 1 हो रहा है और 1 का 98 हो चुका है, लेकिन अब तक कुछ ग्रिप नहीं कर पा रहा है साइड पे। दैट्स ओनली आई थिंक टीसीएस जो कि अभी मूव ले रहा है। और देखिए, मैं और अनुज अक्सर यही करते हैं, जब बाजार में ट्रेड नहीं होता है तो अपने आप को थोड़ा सा हम समेट लेते हैं। इस वक्त एज ऑफ नाउ मैं थोड़ा ट्रेड्स पे कम ही कैपिटलाइज करूँगा। निफ्टी और निफ्टी बैंक बोथ इंडस्ट्रीज अपने सप्लाई जोन से अब नीचे आते हुए, निफ्टी करीब करीब 120 पॉइंट नीचे आ चुका है। धर्मेश से बात करते हैं कुछ थोड़ा सा। अच्छा, संजीव हो रहा हमारे साथ हैं। संजीव जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। संजीव जी, अभी मिड कैप स्मॉल कैप में कन्विक्शन नहीं है, और आई थिंक जो अब हाउस व्यूज आ रहे हैं, और आई थिंक जिस तरीके से म्यूचुअल फंड रिएक्ट कर रहे हैं, आप लोग का व्यू क्या है इस वक्त मिड कैप स्मॉल कैप से? आप कितने दूर हैं, क्या क्या एग्जिट किया, और लार्ज कैप्स में आपका कन्विक्शन कहाँ है इस प्राइसेस पे अब? ओके, लग रहा है अभी मिड कैप स्मॉल कैप की बात कोई सुनने को राजी नहीं है ना। जैसी शुरुआत करी मैंने मिड कैप स्मॉल कैप से, लीजिए संपर्क टूट गया। बहरहाल, अभी स्क्रीन पे हो क्या रहा है, क्या अच्छा कर रहा है? इट्स ओनली आई थिंक आईटीसी और एक हेवल्स लिखे आइएगा। हेवल्स लोअर लेवल से पुल बैक जनरेट कर रहा था। बिरला सॉफ्ट ने आज एक मूव जनरेट किया अच्छा खासा, और गोदरेज सीपी का उल्लेख अनुज ने किया। इंडिया मार्ट को देखिएगा कि इंडिया मार्ट मानस ट्रेडिंग स्विंग लोअर ट्रेजेक्ट्री से अच्छे देता है, बट अभी तक वो अपने 150 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस नहीं कर पाया है। आपका व्यू क्या बन रहा है इंडिया मार्ट पे इस वक्त?
देखिए पहले तो कोशिश जरूर कर रहा है स्टॉक बॉटम बनाने की 2525 2550 की रेंज में। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2525 का स्टॉप लॉस लगाइए। खरीदारी अभी नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं, 100 डे 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज आता है। तो फ्रेश खरीदारी तो तभी करें जब 2725 रुपए के ऊपर स्टॉक निकले, उससे पहले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी। बिल्कुल। और कुछ थोड़ा सा देखिए, क्योंकि इंडिसेस अब कुछ मूड खराब है, ऐसे स्टॉक्स पे थोड़ी बात कर लेते हैं जहां पे आपका एक एग्जिट मैकेनिज्म है ना, या फिर एटलीस्ट एक रीजनेबल स्टॉप लॉस आपके प्रॉफिट्स को, जिसे स्टॉप लॉस भी नहीं कहेंगे, इनफैक्ट जिसे कहेंगे स्टॉप प्रॉफिट, वो तय होने चाहिए। लुक एट पावर ग्रिड आपकी स्क्रीन पे। पावर ग्रिड ने अभी तक आई थिंक समझ लीजिएगा जनवरी से लेकर अब तक कभी भी अपने 50 डेमा को टेस्ट नहीं किया था, बट लग रहा है कि अब ये उस तरफ जा रहा है, 20 डेमा को तोड़ रहा है। आशीष बहती जी, एक रीजनेबल एक स्टॉप लॉस पावर ग्रिड में अपने या फिर कहूंगा मैं स्टॉप प्रॉफिट जिसे बोलते हैं, वो कहाँ पे आना चाहिए? यूरिन जी 270 एक बहुत अहम जोन है, अगर उसके नीचे जाता है तो जरूर एक बार सबको एग्जिट करने की सलाह रहेगी लॉन्ग में, जिनके पास भी है, क्योंकि वीकली चार्ट्स पे बहुत अच्छा दिख रहा था, बट डेली चार्ट्स पे पिछले 4 दिनों से गिरावट देखने मिल रही है और बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे आ गया है। और 270 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर ये शायद वापस अच्छा खासा वहां से नीचे स्लाइड हो सकता है, तो 270 पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। इस मार्केट में एक और चीज़ देखिए, आप ग्लेनमार्क लेकर आइए आप, क्योंकि क्या होता है ना, इसे कहते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑन न्यूज़। पिछले कई दिनों से मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ग्लेनमार्क में वो डील अब पूरी होगी तो पैसा मिलेगा ग्लेनमार्क को। और 3-4 दिन में देखा आपने कैसे स्टॉक में रैली आई थी, और जैसे ही आज वो कंफर्मेशन आया, ठाक सीधा लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया 3% नीचे। कल हमने वीरू बात की थी आदित्य बिरला कैपिटल की, आपको याद होगा मैंने कल एक चीज़ बोली थी कि एबी कैपिटल को प्लीज़ कल के गैप अप में मत चेज करिएगा, और अगर आपने वो कल गलती से कर दी होगी ना, तो कल वो इंट्राडे में 3-4% टूटा और आज 3% नीचे खुला ही है, ठीक है ना। कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनका काम ही है आपका पैसा गंवाने का मतलब उसमें आप पैसा बना नहीं पाएंगे, ठीक है ना, ये उस तरीके का स्टॉक है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमेशा इन चीज़ों में केयरफुल रहना चाहिए। मिड कैप इंडेक्स वीरू अब 450 पॉइंट नीचे आ गया है, 1% मिड कैप इंडेक्स नीचे। एडवांस डिक्लाइन देखिए 1:2.5 की। और कल भी हम एक बात कर रहे थे कि पहले भी हुई है मिड कैप में इस तरीके की गिरावटें, लेकिन 1-2 दिन में संभल जाता था इंडेक्स। अब ये वो वाला मामला नहीं लग रहा है मुझे, ये वो वाला मामला लग रहा है जिसमें थोड़ी लंबी करेक्शन है। हो सकता है कि इस पूरे महीने चले ये करेक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप में। जी हाँ, और मैं हमेशा करेक्शंस को और या फिर स्ट्रेंथ को एवरेजेस के लिहाज से समझता हूँ। याद रखिएगा 26 अक्टूबर 2023 के बाद मिड कैप इंडेक्स फर्स्ट टाइम आई मीन सीरियसनेस ऑफ दिस आई थिंक फॉल, अगर उसको आपको समझना है तो 26 अक्टूबर के बाद पहली बार अभी इस प्राइस पे 47,625 पे मिड कैप इंडेक्स अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे इस बात को क्यों उल्लेख कर रहा हूँ, याद रखिएगा 27 अक्टूबर को जब ये हुआ था, जब इसने 50 डे में कुछ हुआ था, तो ये बहुत बड़े जिसके कहते हैं एक्सट्रीम पेस से गया था 100 डेमा की तरफ। 26 से 28 के बीच में सफर तय कर लिया था, और इस वक्त 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है करीब 45,800 के स्तर पे। तो सुबह सुबह आपको मिड कैप पे स्मॉल कैप पे जो व्यू दिया गया था वो इसलिए दिया गया था। यहाँ पे जो पेस ऑफ रिट्रेसमेंट है मिड कैप बहुत ज़्यादा है इस वक्त। और कहाँ पे पेन है इस वक्त? आज मेटल्स में काफ़ी ख़राब स्थिति है। लुक एट टाटा स्टील, आपकी स्क्रीन पे डे लो पे ट्रेड करता हुआ। प्रकाश सर, टाटा स्टील पे आपका व्यू 150 डे लो पर ट्रेड करता हुआ। यस, टाटा स्टील यस डे लोस पर ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चरली थोड़ी सेलिंग प्रेशर है, ट्रेड कर रहा है 149। बेचना चाहिए, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, स्टॉप लगाना चाहिए 140-52 का, बस ज़्यादा नहीं। ऑन द डाउन साइड अगर नीचे मिलता है तो 145 भी पॉसिबल है। तो टाटा स्टील में यस एक सेल बनता है। ओके, टाटा स्टील में सेल बनता है। अच्छा, अब आईटीसी लोअर लेवल से वापस थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है और उसी ने वापस निफ्टी को संभाला, लेकिन निफ्टी अभी भी थोड़ा सा दिक्कत में है, और ज़्यादा दिक्कत में मिड और स्मॉल कैप्स हैं। मिड कैप इंडेक्स अब 600 पॉइंट नीचे हो चुका है और एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ख़राब। स्मॉल कैप देखें आप एक बार, स्मॉल कैप उस समय इतना नहीं गिरा था, हाँ अब स्मॉल कैप गिर रहा है। अब स्मॉल कैप 1.5% नीचे हो गया और अब एडवांस डिक्लाइन और काफ़ी ख़राब हो गया है इस समय। सचिन के पास एक कॉल है, सचिन बताइए। अनुज जी, यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में वीकनेस कंटिन्यूड नजर आ रही है। पिछले हफ्ते से लगातार यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है।
एंड अपना जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट है ये इसने अभी वापस तोड़ा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम थोड़ा सा एक्सेलरेट होना चाहिए। 9400 के पहले कोई मेजर सपोर्ट नजर नहीं आता, तो 9400 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 9655 के आसपास लगाना है, एंड जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक मिल जाता है 9600 तक आप शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय कर सकते हो अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में। अल्ट्राटेक सीमेंट, कल भी हमारी बात हुई थी शॉर्ट के प्रोस्पेक्टिव से। कल पूरे सीमेंट पे काफ़ी प्रेशर था और पूरे सीमेंट पे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जितने भी सीमेंट कंपनियां हैं उन पर, और मुझे ये अल्ट्राटेक सीमेंट आज अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आके ट्रेड करता हुआ, यानी पिछले 4-5 दिन में ये कई बार हुआ है इसने उस एवरेज को तोड़ा। मैं जो मिड कैप इंडेक्स की बात कर रहा था ना, बात करते करते 100 पॉइंट और खिसक गया। तो ये जो अगला 300, 400, 1000 पॉइंट का जो दायरा है ना, इसके लिए उसमें कोई बहुत रियल मायने में सपोर्ट नहीं है। मिड कैप इंडेक्स एट डे लो, अल्ट्राटेक सीमेंट एट डे लो। अभी यहाँ पे सचिन जी ने व्यू दिया। एक स्टॉक और लेके आइए जिसमें आई थिंक बहुत लॉन्ग्स पड़े हुए थे, उन्होंने पैसा बनाया भी। नाल्को लेके आइए मेटल स्पेस में 149.50 पे आके ट्रेड कर रहा है। मेटल्स में बहुत बड़ा एग्रेशन जो था आई थिंक नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, उसका एक आई थिंक उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट इसको मिला था। ये स्टॉक 90 रुपए से नवंबर लास्ट में लगभग 170 रुपए चला गया। राजेश सतपुते जी, एक रीजनेबल स्टॉप प्रॉफिट यहाँ पे भी क्या होगा नाल्को में? वीरेन जी देखिए, नाल्को में स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली वीक है। कल ही ब्रेकडाउन हुआ था और अभी ये 50 डीएमए के आसपास है, 148 फ्यूचर में। जैसे ही 148 का लेवल टूटेगा वीरेन जी, मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी खासी डाउनसाइड ओपन होगी। 140 इसका पहला सपोर्ट होगा, यानी पहला टारगेट होगा। तो आपको सेल करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 152, 152 का स्टॉप लॉस रखे, बेचे। 148 टूटने के बाद 140 का टारगेट होगा इसका, और इन दैट केस यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू 150, 149 ऑड लेवल। तो यहाँ पे टेक्निकली सेटअप वीक ही है। ओके, टेक्निकली सेटअप वीक है, लेकिन ध्यान रखिए बैन में आ चुका है, तो इसको आप एफएनओ में शॉर्ट नहीं कर सकते। करना है तो कैश में ही करना पड़ेगा इसको। इस चीज़ का ध्यान रखें। आज सुबह सुबह ये बैन में आया, मतलब कल की भाव कॉपी के बाद बैन में आया ये स्टॉक, तो इसके लिए कैश में ही करें। अगर करना है तो एफएनओ में कर नहीं पाएंगे आप, वरना अवॉइड करिए।